Hi friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about नेपाल इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट। रिसेंट सारे न्यूज़पेपर्स में हमने देखा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सीरियस कंसर्न रेज़ किए हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके इंडिया के साथ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या कारण है उनके ये बॉर्डर डिस्प्यूट रेज़ करने के पीछे, इसके पीछे क्या तथ्य और प्रमाण और लॉजिक दिए गए हैं नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा, और कैसे इंडिया गवर्नमेंट अपनी तरफ से सही है। इसके पीछे जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि नेपाल देश की भौगोलिक स्थिति क्या है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और ये एक बफर कंट्री भी है। बफर कंट्री उस देश को कहते हैं जो दो देशों के बीच में पड़ती है। जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होते गया तब नेपाल किंगडम बहुत स्ट्रांग हो गया। उन्होंने गढ़वाल, कुमायूं, तराई, सिक्किम ये रीजन्स कैप्चर कर लिए। तो इनकी टोटल बॉर्डर एरिया हो गई फ्रॉम सतलज टू तीस्ता रिवर। सतलज आज के उत्तराखंड के उस पार है और तीस्ता रिवर आज के सिक्किम के इस पार है। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश यहाँ पर आए और ब्रिटिश आने के बाद दे हैड अ वॉर विथ नेपाल इन 1814। गोरखा ने बहुत बहादुरी के साथ इनका मुकाबला किया, बट फाइनली वो हार गए। और हारने के बाद उन्होंने एक संधि की उनके साथ, वो जिसका नाम हुआ ट्रीटी ऑफ सुगौली। इस संधि के अंतर्गत उन्होंने गढ़वाल, कुमायूं, तराई, सिक्किम ये हिस्से ब्रिटिश सरकार को वापस दे दिए और ब्रिटिश सरकार ने उनका एक नया एरिया डिफाइन किया। अब ये वेस्ट में हो गया शारदा, काली, महाकाली रिवर से लेके मेची रिवर तक, और साउथ में हो गया त्रिवेणी रिवर। और शारदा रिवर नेपाली कहते हैं, काली महाकाली इंडिया में बुलाया जाता है सेम नदी को। इसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये कैसे, मतलब कहाँ से कहाँ पे चेंज हुआ। ये जो महाकाली रिवर है उसी के ऊपर ये विवाद है। तो जैसे कहा गया कि ये महाकाली रिवर स्टार्टिंग पॉइंट होगी बॉर्डर डिफाइन करने का नेपाल और इंडिया के बीच में। महाकाली रिवर के 3 ब्रांचेस है। एक ब्रांच आता है लिम्पाधुरा से, दूसरा आता है कालापानी से और तीसरा आता है लेपु लेक से, और ये तीनों आके मिल जाते हैं। तो इंडिया अभी भी इस एरिया पे इंडिया का ही पोसेसन है। अब क्या हो रहा है कि नेपाल कह रही है कि अभी तक आप लेपु लेक को बॉर्डर मान के चल रहे हो, बट नेपाल का क्लेम है कि ये नदी 3 भागों से निकलती है। तो इनके हिसाब से ये अपना बॉर्डर मानते हैं लिम्पाधुरा से, कि लिम्पाधुरा से जहाँ पे ये तीनों नदी मर्ज हो रही है वो पूरी तीनों ही ब्रांचेस इनके अंडर में आ रहे हैं। ये कंसर्न अभी रेज़ किया गया। और सिंस 1816 दिस प्लेस इज़ बीन ऑक्यूपाइड बाई इंडिया ओनली। अभी मैं बताना चाहूँगा कि इसकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है। वाई डू इंडिया इज़ सो ऑब्सेस्ड अबाउट दिस प्लेस। पहला रीज़न ये है कि लिपु लेक एक पास है विच इज़ कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ नेपाल, चाइना एंड इंडिया, एंड इंडिया कांट लूज़ दिस लिपु लेक पास बिकॉज इस प्लेस से वो ईजिली अपनी आर्मी को चाइना में इंटर करवा सकती है इन केस ऑफ अ वॉर और एनी बॉर्डर डिस्प्यूट। उस हिसाब से ये पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। सेकंड है कि मानसरोवर यात्रा जब होता है तो अभी तक मानसरोवर यात्रा पे जाने वाले तीर्थयात्री नाथुला पास सिक्किम के वाया होकर चाइना में इंटर करते थे और उसके बाद वो जाते थे मानसरोवर तक। अभी अगर वहाँ पे जाना है तो इस रास्ते से उनके लिए जाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस सेवरल 1000 किलोमीटर थी ये कुछ 100 किलोमीटर हो गई है इस पास के लिए। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू।